नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हमेशा की तरह हम लोग चर्चा करेंगे हफ्ते के आखिरी दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो। अमेरिकी बाजारों में कल यू टर्न लिया है। जब हम क्लोज हो रहे थे लाल निशान में काम कर रहे थे, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। आज एशियाई बाजारों की भी पॉजिटिव ओपनिंग हुई है, तो इसके दौरान फिर हम कल की गिरावट से उबर पाएंगे, और उबर पाएंगे तो कितनी तेजी हो सकती है, कहां तक हम जाएंगे, इस सब पे हम लोग हमेशा की तरह चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ग्लोबल सेटअप चेक कर लेते हैं। ग्लोबल सेटअप आज हमने पॉजिटिव रखा है, जिसकी वजह है कल जब हम लोग क्लोज हो रहे थे तो अमेरिकी बाजारों में 100 अंकों से भी ज़्यादा की कमजोरी के साथ अमेरिकी फ्यूचर काम कर रहे थे, और ज़्यादातर एशियाई बाजारों में कमजोरी थी। लेकिन आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर 60 अंकों की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, और जापान के बाजार भी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, और एसजीएक्स निफ्टी भी एक पॉजिटिव ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है। तो इसीलिए जो हमारा ग्लोबल सेटअप है उसको हमने आज पॉजिटिव रखा है। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े हालांकि कल काफ़ी खराब आंकड़े थे। हमने दोनों एफआई और डीआई के दोनों के आंकड़ों को हमने खराब रखा है। इसको चार्ट्स पे समझ लेते हैं। एफआई ने कल कैश मार्केट में 260 करोड़ की सेलिंग की, डीआईजी ने लगभग 700 करोड़ की सेलिंग की। एफआई ने इंटरेस्टिंगली कल 1700 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर बेचा, और कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 2 दिन से एफआई का इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग का आंकड़ा आ रहा है। ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और कल बाजार को एक मौका मिल गया। ग्लोबल बाजारों की कमजोरी के साथ हम गैप डाउन खोले। हालांकि हमने एक सीमित दायरे में पूरा दिन बिता दिए, फिर भी हम लोगों ने काफ़ी हल्के हो गए। पुट कॉल रेशो भी हमारा हल्का हो गया, और एफआई ने कल स्टॉक फ्यूचर भी 1000 करोड़ का सेल किया। एफएन उनकी कल कम, दोनों अगर इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर मिला दिए जाए तो 2500 करोड़ की सेलिंग थी, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो आज इंटरेस्टिंग होगा सेकंड हाफ में, क्योंकि एफआई एक्टिव होते हैं। तो सेकंड हाफ में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, दिन के दौरान डाउ फ्यूचर कैसे रिएक्ट करता है, ये सबको देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। एफएनओ डाटा हमने आज फिर न्यूट्रल रखा है। कल हमने नेगेटिव रखा था, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ। तो पुट कॉल रेशो एक ही दिन में 25 बेसिस पॉइंट से लगभग कम हो गया, 1.30 के आसपास आ गया। काफ़ी लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड होगी। तो फिर हमारा एक ही दिन में हमने पूरी करेक्शन कर दी, जो जितना हम ओवरबॉट थे। तो फिर हमने जो हमारा एफएनओ डाटा है उसको आज न्यूट्रल कर दिया है। तो ये सब सेटअप हो गया हमारा। तो इस सब के बीच में फिर आज हमारी क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी, निफ्टी में हमारी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग डेली चार्ट चेक कर लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी ने कल हमारे राइजिंग चैनल से ब्रेकडाउन दिया है, जिसकी हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। कल भी हम इसके बाहर क्लोज हो रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से हम इस ट्रेंड लाइन पे स्ट्रगल कर रहे हैं। कल हमने इस ट्रेंड लाइन का लोअर रेंज दिन का हाईएस्ट पॉइंट था हमारा, और आज फिर देखना पड़ेगा कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ये ट्रेंड लाइन का जो हायर एंड आता है वो 11400 के आसपास आता है। तो जो 11400 के ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ये देखने वाली बात होगी। नीचे हम कहां तक जाएंगे, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस जोन कहाँ है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। आज जो हमने निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 11290 से 11430। लोअर एंड हमने लिख रखा है, कल का लोअर जो हमारा कल का लोएस्ट पॉइंट था 11290, और ऊपर थोड़ा हम, जैसा कि ग्लोबल बाजारों में पॉजिटिविटी है, अमेरिकी बाजार कल दिन के हाई पे बंद हुए, तो आज भी अमेरिकी फ्यूचर पॉजिटिव काम कर रहे हैं। निक्केई, हांगकांग सभी बाजार मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी तो 50 अंकों से ज़्यादा की मजबूती के साथ काम कर रहा है। तो इसीलिए हमने थोड़ा ऊपर का रूम खुला रखा है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। रजिस्टेंस हम कहाँ लेंगे, 11425 11450 की जोन में हम लोग, ये हमारे लिए 25 पॉइंट की जो जोन है ये आज मजबूत रजिस्टेंस का काम करेगी। सपोर्ट थोड़ी जोन हमने बड़ी रखी है, 11250 और 290 जो कल का लो है। इस 40 पॉइंट की जोन को हमने आज सपोर्ट जोन के लिए चुना है। तो इसको हम थोड़ा चार्ट्स पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ये जोन कैसे डिफाइन की हैं। तो रजिस्टेंस तो हमारा क्लियर हो गया। कल का जो हमारा हाई पॉइंट है, वेडनेसडे का जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट था, उसको हमने रजिस्टेंस के लिए रखा है। और कल का जो लो है और 11250 का जो अहम स्तर है, यहाँ पे हमारी शॉर्ट टर्म की 13 दिन की मूविंग एवरेज भी आती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। तो ये हमारा आज सपोर्ट जोन का काम करेगा। ये सब चीज़ें हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगी। तो ये निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज हो गई। आवरली चार्ट पे थोड़ा समझ लेते हैं। ये आवरली चार्ट में एक राइजिंग ट्रेंड है। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है दोस्तों। ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। इन केस अगर हम कहीं
थोड़ी करेक्शन आती है 11,250 के आसपास। और जो कल का लो है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है निफ्टी के लिए। और रेजिस्टेंस हम लोग लेंगे ये 11,425 450, इस जोन में हम लोग रेजिस्टेंस ले सकते हैं। ऑप्शन साइड में देख लेते हैं। ऑप्शन साइड में 11,300 पे 22 लाख शेयर है, 400 पे 22 लाख शेयर हैं। तो ये जोन हमारे लिए ऑप्शन साइड में भी, क्योंकि कल 300 की जो कॉल है उसमें ऑलमोस्ट 10 लाख शेयर ऐड हुए हैं। तो कल काफ़ी लोग मंदी करके गए हैं। और इधर पुट साइड में देखा जाए तो लगभग सभी इमीडिएट स्ट्राइक प्राइस पे कल थोड़ी थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है। जो हमारी मंथली एक्सपायरी, अगले हफ्ते हम लोग मंथली एक्सपायरी वीक में एंटर होंगे, तो ये हमारी मंथली एक्सपायरी है। इसमें सभी जो तेजी करने वाली पोजीशन थी सभी जगह थोड़ी थोड़ी अनवाइंडिंग हुई और कॉल साइड में काफ़ी ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। तो आज इंटरेस्टिंग होगा कि जैसे कि ग्लोबल बाजारों से थोड़ा पॉजिटिव संकेत है, तो हायर लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के मुकाबले कल वीक लग रहा था, काफ़ी वीक था और आज ये एक जोन में फंस सकता है। इसके लिए जो दो बैरियर आज क्लियर दिख रहे हैं चार्ट्स पे, वो है इसकी 100 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज। अब इसको कैसे ये रिएक्ट करेगा, कैसे ट्रेड करेगा, उसको देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो आज हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो चुनी है 21,750 से 22,250। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों मूविंग एवरेज को हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के लिए चुना है। रेजिस्टेंस हमारे लिए कहाँ होगा 22,200 250 और सपोर्ट कहाँ होगा 22,000 21,700 और 21,800। कल के लोअर लेवल हैं 21,800 के आसपास, वो हमारे लिए आज भी सपोर्ट जोन का काम करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा ग्लोबल सेटअप आज मॉर्निंग में पॉजिटिव लग रहा है, तो उस प्रकार देखा जाए तो कल का लो हमारे लिए बैंक निफ्टी में आज सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो डाटा है उसको समराइज कर लेते हैं। मार्केट्स कल जैसे गैप डाउन ओपन हुआ, 100 अंकों से ज़्यादा की गैप डाउन ओपनिंग हुई। हमने मॉर्निंग सेटअप में ये क्लियर बोला था कि आपको डेफिनेटली यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। बुल मार्केट करेक्शन है, आपको एक अपसाइड जरूर मिलेगा। उसके लिए मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है, कहाँ पे सपोर्ट लेती है दोस्तों, इसके लिए ब्रॉडर मार्केट ये सब एडवांस डिक्लाइन रेशो बहुत अहम रखते हैं। कल हम जिस पॉइंट पे ओपन हुए वहां से मिड कैप इंडेक्स दिन के दौरान 300 पॉइंट बढ़ गया। तो ये इंडिकेट होता है कि मार्केट में बाइंग आ रही, निचले लेवल पे बाइंग है, हायर लेवल पे सेलिंग है। तो हमने मॉर्निंग सेटअप में ये बताया था कि आपको गैप डाउन में सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। दिन के दौरान आपको मार्केट्स मौके देंगे। फिर हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया बार बार। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ हम मार्केट्स की हर लाइव अपडेट देने की कोशिश करते हैं जितना हमसे बन पड़ता है। मार्केट के जो भी ट्रेंड है, दिन के दौरान कहाँ हाई बनने की पॉसिबिलिटी है, कहाँ लो बनने की पॉसिबिलिटी है, ये सब चीज़ हम लोग हमेशा अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहते हैं। वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो हमारे एनालिसिस हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।